तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सामान्य अध्ययन भाग 14 प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु क्या है? ए 14 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 21 वर्ष। भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु 14 वर्ष है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। तो विकल्प ए 14 वर्ष सही है। प्रश्न संख्या 2। 1947 में लॉर्ड वेवल के स्थान पर वायसराय का पद किसने संभाला था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड लिटन। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। लॉर्ड वेवल के बाद 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बने थे। यह भारत के अंतिम वायसराय थे। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। इस उपबंध द्वारा ही 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। तो इसका सही आंसर लॉर्ड माउंटबेटन है। तो विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? ए अराल सागर, बी लाल सागर, सी मृत सागर, डी कैस्पियन सागर। तो विश्व में सर्वाधिक खारे पानी की झील वान झील जो तुर्की में स्थित है और इसकी लवणता 330% आकी गई है। इसके बाद जो है मृत सागर की है जिसकी लवणता 238% है। तो विकल्प के अनुसार मृत सागर विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 4। निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? ए प्लेनेरिया, बी स्नैल, सी एस्केरिस, डी नेरिस। तो कुछ प्रजातियां अपना लिंग परिवर्तन कर सकती है। कोरल लिप मछलियां अपना लिंग परिवर्तन करने में सक्षम है। क्लोनफिश, रैसिस, मोरे इल्स और गोबीज आदि कोरल रीफ मछलियां अपना लिंग परिवर्तन करने में सक्षम होती हैं। स्नेल भी लिंग परिवर्तन कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प बी सही है। तो प्रश्न संख्या 5 है। निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन से संबंधित है? ए वत्कल फ्लोएम, बी जाइलम, सी वाय त्वचा एपिडर्मिस, डी कैम्बियम। तो जाइलम जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड मिनरल, अर्थात पानी और खनिज के लिए जो है जाइलम होता है और भोजन के लिए जो है फ्लोएम होता है। तो जाइलम एक ऊतक है। यह पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प बी जाइलम सही है। प्रश्न संख्या 6। नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? ए NO, बी NO2, सी N2O3, डी N2O। तो लाफिंग गैस अर्थात हंसाने वाली गैस
नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला N2O होता है। तो विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में संपन्न पहले सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? ए दिल्ली, बी बम्बई, सी कलकत्ता, डी सूरत। तो आइए इसे समझने का प्रयास करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 8, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? ए भारतीय शास्त्रीय संगीत, बी साहित्य, सी विज्ञान और तकनीक, डी जनजातीय कला शैली। तो शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो विकल्प सी सही है। कुछ और तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1957 से दिया जा रहा है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं असाधारण प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न संख्या 9, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी रजिया, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। तो विकल्प डी सही है। और आपसे पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर जो है इल्तुतमिश होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने केवल 4 वर्ष अर्थात 1206 से 1210 तक ही शासन किया। तो अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, प्रकृति में क्लीनर्स इनमें से कौन है? ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी विघटक, डी मांसभक्षी। तो विघटक प्रकृति के क्लीनर्स कहलाते हैं, क्योंकि वे सूक्ष्म जीव अर्थात जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ जो मृत पौधे तथा उपभोक्ताओं के मृत शरीर के जटिल कार्बनिक यौगिकों को साधारण यौगिकों में अपघटित कर देते हैं। अपघटन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि यह एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक सामग्री को पुनर्नवीकरण करने की अनुमति देता है। तो विकल्प सी विघटक सही है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको पसंद आए और आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।